किसी भी समय 10 दिनों तक घोर अंधकार छाया रहेगा, क्योंकि वही अंतिम प्रहार करेगी। यह बात आज से 6 वर्ष पूर्व संत सत्यानंद दास महाराज ने कही थी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले समय में पूरी दुनिया में 10 दिनों तक घना अंधकार फैलेगा। लेकिन यह अंधकार किस प्रकार का होगा, यह कब घटित होगा और इससे बचने का उपाय क्या हो सकता है? क्या इसका अर्थ सूर्य के अदृश्य होने से है, या रोशनी के गायब हो जाने से, या फिर यह कुछ और संकेत दे रहा है? इसे समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोस्तों, भविष्य मलिका कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसे एक दिव्य पुरुष ने सैकड़ों वर्ष पहले लिखा था। आज के कलयुग में अनेक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में कलयुग अपने अंतिम चरण में है। प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता, इंसानों के बीच बढ़ती नफरत, द्वेष, अधर्म, मांसाहार, गोहत्या, हिंसा, दुष्कर्म और अन्य अनैतिक कृत्य यह संकेत दे रहे हैं। कई प्रसिद्ध भविष्यवक्ता भी मानते हैं कि आने वाले समय में कुछ बड़ा घटित होगा। कलयुग के अपने चरम पर पहुंचने के बाद अंत निश्चित होता है। भविष्य मलिका में भी इसका उल्लेख है। इसके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में 10 दिन और 20 रातों तक घना अंधकार छाया रहेगा। पृथ्वी पूरी तरह अंधकार में डूब जाएगी। इस दौरान न केवल जंगली जानवर मानव बस्तियों में घुसकर आतंक मचाएंगे, बल्कि चामुंडा, डाकिनी, पिशाचिनी जैसी शक्तियां भी दुष्टों का संहार करेंगी। भविष्यवाणी को समझने वाले विशेषज्ञों के अनुसार इस अवधि में न तो बिजली होगी, न ही इंटरनेट और न ही कोई अन्य संचार माध्यम काम करेगा। संपूर्ण विश्व जल प्रलय से जूझेगा और यह घटनाएं 2025 से 2028 के बीच घट सकती हैं, जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 10 दिनों तक इस गहरे अंधकार के बीच भगवान कल की प्रकट होंगे और समस्त दुष्टों का संहार कर इस संसार को रहने योग्य बनाएंगे। अधर्मियों और पापियों का अंत निश्चित है और इस प्रक्रिया की शुरुआत भारत से होगी। परंतु इससे पहले चीन, पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। यह हमला दक्षिण दिशा से प्रारंभ होगा। इस युद्ध में मिसाइलों, बमों और अन्य घातक हथियारों का प्रयोग होगा, जिससे चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। लाखों लोग मारे जाएंगे और भयावह चीख पुकार गूंजेगी। यह युद्ध धीरे धीरे महायुद्ध का रूप ले लेगा, जिसमें शुरुआत में भारत कमजोर नजर आएगा। लेकिन जब दुश्मन ओडिशा की ओर कदम बढ़ाएंगे, तब भगवान कल्कि का माया जाल सक्रिय होगा और उनका विनाश सुनिश्चित हो जाएगा। इसी दौरान 10 दिनों तक घना अंधकार छाया रहेगा, लेकिन यह अंधकार केवल बाहरी नहीं, बल्कि लोगों के मन मस्तिष्क में भी व्याप्त होगा। अधिकतर लोग यही मानते हैं कि यह अंधकार सूर्य और चंद्रमा की रोशनी के खत्म होने से होगा, परंतु यह मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक अंधकार भी होगा, जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन असल मायनों में ऐसा नहीं होगा। वास्तव में यह 10 दिनों का गहन अंधकार इंसानों के दिमाग में होगा, उनकी बुद्धि में होगा। इस दौरान मनुष्य अपनी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खो बैठेगा। सही क्या है, स्थिति कैसी है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सब का उसे कोई ज्ञान नहीं होगा, बल्कि वह बेधड़क और निडर होकर बोलेगा। अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। एक दूसरे का बेरहमी से कत्ल करेगा। इतना ही नहीं, भविष्य मलिका के अनुसार इस अंधकार की कोई निश्चित तारीख नहीं दी गई है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि 2025 या 2026 में हमें 10 दिनों के लिए संपूर्ण पृथ्वी पर अंधकार देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भविष्य मलिका के अनुसार अंधकार अवश्य आएगा। देव शक्तियां प्रकट होंगी और भगवान कल्कि का रौद्र रूप भी देखने को मिलेगा। पापियों का संहार होगा, परंतु यह अंधकार कब आएगा, इसकी कोई सटीक तिथि नहीं दी गई है। यह तय है कि अंधकार से भरे 10 दिन अत्यंत कठिन होंगे, क्योंकि इस दौरान इंसान अपनी बुद्धि और विवेक खो चुका होगा। हालांकि संत सत्यानंद दास महाराज ने इस परिस्थिति से बचने का उपाय बताया है। भविष्य मलिका में लिखा है कि विद्रोह की शुरुआत दक्षिण भारत से होगी और यह छोटी सी चिंगारी धीरे धीरे महाप्रलय और महायुद्ध का रूप ले लेगी। पृथ्वी पर चारों ओर अंधकार और तबाही का मंजर होगा। इससे बचने का आसान उपाय यह है कि गुरु की चरण पादुका या उनके चरणों का ध्यान किया जाए। लेकिन यहाँ गुरु का अर्थ आधुनिक युग के स्वयंभू गुरुओं से नहीं है। सच्चा गुरु वह है जो संपूर्ण जगत के मार्गदर्शक हों, अर्थात भगवान जगन्नाथ।
इसीलिए ईश्वर की भक्ति में लीन रहना ही इस कठिन समय से बचने का सबसे सरल उपाय है। इसके अतिरिक्त मन में उठने वाले इस गहन अंधकार से बचने का उपाय है तिलक। संत सत्यानंद दास महाराज के अनुसार एक दिव्य तिलक इस मायाजाल रूपी बुद्धि पर छाए अंधकार को दूर करने में सहायक होगा। सनातन धर्म में तिलक का विशेष महत्व बताया गया है। तिलक लगाए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसे कंठ या नाभि पर भी लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि साधु संत सभी सुबह तिलक लगाकर पूरे दिन उसी में रहते हैं। यह केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विज्ञान भी इसे मानता है। अच्युतानंद महाराज के अनुसार तिलक लगाने से मन शांत रहता है और बुरे विचार मन में नहीं आते। इससे उत्तम विचारों का संचार होता है। इसी कारण संत सत्यानंद जी कहते हैं कि जब आपकी बुद्धि पर 10 दिनों के लिए काली छाया पड़े, तब इस अंधकार से बचने के लिए और सही गलत में अंतर समझने के लिए यह दिव्य तिलक भूमिका निभाएगा। यह उन लोगों को शांत करेगा जिनके ऊपर कली का प्रभाव होगा। ग्रंथों के अनुसार राजा परीक्षित ने कली को वरदान दिया था कि वह लोगों की बुद्धि में, सोने में और अपवित्र स्थानों में वास करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो हर बुरी चीज के पीछे कली का हाथ होता है। यही कली 10 दिनों तक मानव बुद्धि को भ्रष्ट करने का कार्य करेगा, बुरे कर्म करवाएगा। लेकिन ईश्वर की भक्ति और यह अलौकिक तिलक मनुष्य को कली के प्रभाव से और उसके प्रकोप से बचा सकता है। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसमें लिखी बातें ब्रह्म वाक्य होती हैं और जो निश्चित रूप से होकर ही रहेंगी। इसलिए जो अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें अभी से धर्म मार्ग पर चलना शुरू कर देना चाहिए। अभी भी समय है। शाकाहार अपनाएं, अपने जीवन में सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति की भावना को बढ़ावा दें। दूसरों का भला सोचें, उनसे बैर न करें, बल्कि उनकी सहायता करना सीखें। जीव जंतुओं को मारने की बजाय उन्हें जीवन दान दें। यह तो सभी जानते हैं कि जो इस दुनिया में आया है, उसे एक न एक दिन जाना ही है। फिर चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या वृक्ष पौधे, यहाँ तक कि ग्रह भी नष्ट होते हैं। तो जब हर चीज का अंत निश्चित है, तो फिर क्यों पाप और बुराई के मार्ग पर चलकर अपने लिए विनाश की तैयारी करें? क्यों न सतमार्ग अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं और कली रूपी दानव का सामना करें? याद रखें, कल कोई और नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य होगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब भूत प्रेत से नहीं, बल्कि इंसान को इंसान से ही डर लगेगा। और शायद यही समय वर्तमान में दिखाई दे रहा है। इस अंधकार के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, ये 10 दिनों का अंधकार किस प्रकार का होगा? इससे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।